अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे, लेकिन अब ग्राफिकल मेथड से नहीं बल्कि हम कैलकुलस के मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो ये टॉपिक होगा आज का वो ये है कि ये है डिराइवेशन आप इसको नोट कर सकते हैं, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हम कैलकुलस मेथड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को अप्लाई करके इन इक्वेशंस को हमने डिराइव करना है। आपने क्लास 9th में भी ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है, लेकिन इस वक्त जो उसमें फ़र्क बनेगा वो ये फ़र्क बनेगा कि जो आप इस वक्त मैथमेटिकल तरीका मेथड जो आप मैथमेटिकल मेथड हम इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस को यहाँ पर डिराइव करने के लिए, वो मैथमेटिकल मेथड कैलकुलस पर बेस्ड होगा। यानी उसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो है इस्तेमाल करते जाएंगे, उसको अप्लाई करते जाएंगे। फिर से हम एज्यूम करते ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही इन इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं। अब मान लीजिए कि फिर से आपके पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी किसी पॉइंट ए पर है, मान लीजिए u, और किसी पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है v। यानी बॉडी का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ताकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहे। अब मान के ये चलते हैं कि जब पार्टिकल पॉइंट ए पर था, हमने इसकी मोशन को यहां से पॉइंट ए से ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मान लीजिए कि यहां पर टाइम है t इज इक्वल टू 0, यानी 0 टाइम पर पार्टिकल पॉइंट ए पर है, और किसी टाइम में मान लीजिए टाइम t सेकेंड्स में, व्हेन टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स, तो t सेकेंड्स में पार्टिकल b पर पहुंच गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, यानी टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स। ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन हम किस तरह से लिखेंगे। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt। यकीनन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बनेगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन सेम होगी, आप देख लीजिए कि जब एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन एक ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो किसी भी इंस्टेंट पर उसका एक ही वैल्यू आएगा। एवरेज वैल्यू अगर आप उसका देखेंगे वो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ही बराबर आएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एज dv डिवाइड बाई dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा देख लेते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें dv मिलेगा a dt। ठीक है ना। सो दिस dv रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमें देखना है कि जब a से पार्टिकल b तक पहुंच जाएगा तो जो चेंज वेलोसिटी में होगा, टोटल में वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो जाती है, ये u से चेंज हो जाती है टू इट्स वैल्यू v। ठीक है ना। सो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस चेंज इन वेलोसिटी का जो टोटल वैल्यू आप इस चेंज इन वेलोसिटी का देखेंगे तो वो ये होगा कि u से लेकर के v तक ये चेंज होगी। ठीक है ना। एक टाइम dt में, यानी एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम dt में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, ये चेंज हुई है बाय एन अमाउंट dv। अब अगर आप देखना चाहें कि जब टाइम चेंज हो गया 0 सेकंड से लेकर के t सेकंड तक, उस वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, फिर से सुनिए। वेलोसिटी में जब टाइम dt था, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, इस टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, ये चेंज हो गई बाय एन अमाउंट dv। लेकिन जब टाइम dt अमाउंट से चेंज, इंटरवल से चेंज नहीं हुआ, बल्कि टाइम चेंज हो गया एज फुल, यानी 0 सेकंड से टाइम चेंज हो गया t सेकंड्स तक, तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ये तो चेंज इन वेलोसिटी बनेगा फ्रॉम u टू v। उस वक्त वेलोसिटी चेंज हो जाएगी t सेकंड्स में u से लेकर के v तक। अब अगर आप कंप्लीट चेंज देखना चाहते हैं कितनी है वेलोसिटी में, जब पार्टिकल मूव हुआ है फ्रॉम a टू b, तो वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी जब आप देखेंगे तो आपको वो कैसे मिलेगा, वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv विद इन द लिमिट्स u टू v। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम यू टू वी। तो आप इस dv को इंटीग्रेट जब करेंगे तो लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी क्या रहेंगे, वेलोसिटी जहां से शुरू हुई चेंज होना शुरू हुई वो u है, और जहां तक ये चेंज हुई वो इसका लास्ट लिमिट जो है वो v है। तो हम इन चेंज इन वेलोसिटी को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम वेलोसिटी के ही लिमिट से अप्लाई करेंगे u टू v इज इक्वल टू, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, जब वेलोसिटी चेंज होगी फ्रॉम u टू v उस वक्त टाइम भी चेंज होगा। ये dt जो है ये चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t सेकंड्स तक। यानी पार्टिकल a से b तक गया, वेलोसिटी चेंज हो गई u टू v, मगर पार्टिकल a से b तक चला गया तो टाइम भी चेंज हो गया। ये dt भी चेंज, जो dt है चेंज इन टाइम, ये चेंज इन टाइम कहां से कहां तक है, 0 सेकंड से लेकर t सेकंड्स तक उस वक्त, ठीक है ना। आप जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब आप देख लीजिए, आप यहां 1 मान के चल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू v दैट इज v, ठीक है ना। आप सिंपल सेंस में मान सकते हैं, आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है रिवर्स से एक दूसरे का कैंसिल होंगे तो आपको v मिलेगा। लिमिट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर u टू v, ठीक है ना, इज इक्वल टू a यहाँ बाहर आएगा कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। बाकी बचा वहां पर फिर से इंटीग्रेशन, ये इस तरह से बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt जब आप a को बाहर करेंगे, ठीक है ना, विद इन द लिमिट 0 टू t। तो यहां भी आप कह सकते हैं ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू t, वो t ही होता है। या यहां भी आप कह सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन रिमूव होंगे तो वहां पर t बचेगा, तो आप यहां पर कहेंगे a बाहर आ गया तो अंदर बच गया t, लिमिट आएंगे 0 टू t। अब आप लिमिट से अप्लाई करें जिस तरह से आप जानते हैं अप्लाई करने होते हैं, तो इस क्वांटिटी के बदले पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट इज v माइनस, फिर इसी के बदले लोअर लिमिट का लिखेंगे और वो लोअर लिमिट है u, इज इक्वल टू ये a, शाबाश, यहाँ अपर लिमिट t, शाबाश, माइनस, फिर इस t के बदले लोअर लिमिट 0, ठीक है। दिस इज v माइनस u इज इक्वल टू at। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ये u ट्रांसपोज कीजिए दूसरी तरफ, आपको मिलेगा u प्लस at। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन जो है वो आपने डिराइव कर ली, कहाँ से, शाबाश, कैलकुलस के मदद से आपने कैलकुलस अप्लाई करके इस इक्वेशन को डिराइव किया। अब इतनी ही आसानी से, यानी ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल इजी है ये, अब इतनी ही आसानी से हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, सेकंड इक्वेशन जो है, इक्वेशन सेकंड, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हम सेकंड इक्वेशन हमारे पास है क्या, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपने, शाबाश, डिराइव करनी है। मान लीजिए पार्टिकल, हम यही सिचुएशन लेंगे, a से b तक जा रहा है, यहाँ टाइम 0 लिया जाएगा, यहाँ पर टाइम t सेकेंड्स लिया जाएगा, यहाँ वेलोसिटी u, यहाँ वहाँ वेलोसिटी v। अब मान लीजिए a से b तक ये जब गया तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है वो s है, ठीक है ना। अब आप बताइए जो वेलोसिटी होती हैं वो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ds डिवाइड बाई dt, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मतलब ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब देख लीजिए भाई, क्या ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी v जो है, इसके v को आपने अभी अभी डिराइव किया है, v जो है हम लिखेंगे यहां पर, बट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका v किसके बराबर है, u प्लस ए टी। तो यहां पर हम, शाबाश, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v के बदले लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इस v के बदले मैंने इसका वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट किया, u प्लस ए टी, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो फॉर द वैल्यू ऑफ दिस v वी सब्स्टिट्यूट u प्लस ए टी here in this equation and we write ds is equal to u plus at into dt. Now this is now very simple to do. We can write ds is equal to, अब dt से इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, u into dt प्लस at को dt से मल्टीप्लाई कीजिए at into dt, ठीक है भाई। ये ds क्या है, ये ds माना जा सकता है एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, जब a से पार्टिकल जो है या बॉडी जो है शुरू होना, जब इसने की, जब ये आगे बढ़ना इसने शुरू किया, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इसमें आ गई ds। ये किस टाइम में आ गई, dt टाइम में, ठीक है कि नहीं।
अब अगर आप देखना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है जब पार्टिकल ए से बी तक गया, तो आपको इस डीएस को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, लेकिन आपको प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जरा देख लीजिए, आप जब यहां इंटीग्रेट करेंगे डीएस, यहां भी इंटीग्रल साइन लगेगा यू डी टी, प्लस यहां भी आपने इंटीग्रेशन साइन ले लिया ए टी डी टी, ये आपने इंटीग्रेट किया। मगर इस इंटीग्रेशन के कुछ लिमिट्स होंगे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये ए से बी तक ही पार्टिकल जा रहा है। तो जब डीएस चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ती जाएगी, ये कहां से कहां तक बढ़ती जाएगी, पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। फाइनली डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल इस पॉइंट बी तक पहुंचेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एस, जैसे यहां पर दिखाया गया है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एस ही है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के जो लिमिट्स लगेंगे, डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट जहां से ये डिस्प्लेसमेंट शुरू होना हुई, तो वो जीरो है, और जहां पर फाइनल वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट का, जहां पर ये पार्टिकल पहुंच गया आफ्टर टाइम टी, तो वो डिस्प्लेसमेंट का वो वैल्यू आएगा एस। तो हमने डिस्प्लेसमेंट जो निकालनी है, मेजर करनी है, वो जो चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट में, जो चेंज आ रही है, पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चेंज होगी, जीरो टू एस। तो लोअर लिमिट आएगा जीरो, अपर लिमिट आएगा एस। यहां पर देख लीजिए, यहां पर डी टी, यहां पर आपको डी टी यानी टाइम का लिमिट लगाना है, यू का लिमिट नहीं लगाना है, क्योंकि यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ये देखिए डी टी का मतलब क्या होता है, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां जो लिमिट लगेगा वो टाइम का लगेगा। तो जब पार्टिकल ए से शुरू होकर बी पर पहुंचेगा, तो टाइम वैरी हो जाएगा, टाइम का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, जीरो से लेकर के टी तक। ये देखिए पहले टाइम था जीरो, और फाइनली टाइम का वैल्यू टी। तो यहाँ टाइम का लिमिट लगाया, क्योंकि डी टी है, यहाँ डी एस था तो एस का लिमिट लगाया, डी टी है तो टी का लिमिट लगेगा, यहाँ भी डी टी है तो टी का लिमिट यहाँ पर भी जीरो टू टी। तो ये आपका इंटीग्रल बन गया। अब आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। बताइए, हम मान सकते हैं पहले की तरह इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एस, दैट इज एस, लिमिट इज जीरो टू एस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये u बाहर आएगा यहाँ पर, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के बगैर जो क्वांटिटी होगी वो बाहर आएगी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज टी, लिमिट्स आर जीरो टू टी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस यहाँ a बाहर आएगा, बिकॉज वी आर अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो t के बगैर जो क्वांटिटी होगी वो बाहर आएगी। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, देखिए इस तरह से मैं यहाँ साइड में आपको बताता चाहूंगा। जब आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, जब ये क्वांटिटी आपके पास थी, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, हाँ, जब आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, आप क्या लिखते हैं इसके बदले, x रेज पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, पावर प्लस वन डिवाइड बाई पावर प्लस वन। अब आपके पास a तो बाहर है, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ t, ये इंटीग्रेशन ऑफ t, a बाहर आएगा, यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यहां इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, t का पावर यहां पर क्या है, वन। अब जरा देख लीजिए, इस x के बदले आपके पास t है, dx के बदले dx के बदले dt है, पावर n के बदले पावर वन है। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, x रेज पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, यहां पर t रेज पावर वन विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पर x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए, यहां भी आएगा पावर प्लस वन डिवाइड बाई पावर प्लस वन, यानी आपको यहां पर इंटीग्रल इस तरह से मिलेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे टी रेज पावर वन को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको मिलेगा फॉर्मूला के बेस पर आपको मिलेगा टी पावर प्लस वन डिवाइड बाई पावर प्लस वन, ठीक है ना, टी रेज पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन। आप जब बताइए कि वन प्लस वन क्यों आ गया, टी का पावर क्या है, वन, आपको लिखना क्या है, पावर प्लस वन, तो आप लिखेंगे वन प्लस वन, क्यों, क्योंकि इसका पावर भी वन ही है, ठीक है ना, डिवाइड बाई पावर प्लस वन, दैट मीन्स वन प्लस वन। तो लिहाजा टी जब a बाहर आएगा तो टी रेज पावर t इंटू डी टी, यानी टी रेज पावर वन विद रेस्पेक्ट टू t dt, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा टी रेज पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन।
और लिमिट्स रहेंगे साथ में 0 to t, क्योंकि लिमिट्स तो है ही 0 to t। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर अब रब करता हूं, ठीक है ना। तो अब बताइए, आप इसको पहले रीराइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं शाबाश, s विद इन द लिमिट 0 to s इज इक्वल टू, फिर से u इंटू टी विद इन द लिमिट 0 to t प्लस यहां पर आएगा a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2, अंदर ब्रैकेट में क्या रहा फिर t स्क्वायर, तो t स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 to t, ठीक है भाई, 0 to t। अब आप लिमिट्स अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग लिमिट्स, इस s के बदले अपर लिमिट s, फिर माइनस इसी s के बदले लोअर लिमिट 0, ठीक है ना, इसके बदले अपर लिमिट दैट इज s, माइनस इसी के बदले लोअर लिमिट दैट इज 0, इज इक्वल टू दिस इज u, फिर t माइनस 0, ठीक है, प्लस a डिवाइड बाई 2, शाबाश, फिर इस t के बदले अपर लिमिट दैट इज t स्क्वायर, माइनस इसी t के बदले लोअर लिमिट दैट इज 0 स्क्वायर। अब आप बताइए ये क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी रिलेशन है। यही है दूसरी इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरी रिलेशन, अब तीसरी क्या है, तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हमने डिराइव करना है। देखिए हम सिंपल तरीका, फिर से यही तरीका लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि हम पहले ही जिस तरह से हमने पहले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जिस चीज को हमने बेस बनाया था पहली रिलेशन को डिराइव करने के लिए, हाँ जी, हमने जिस चीज को बेस बनाया था वो था, शाबाश, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है भाई। फिर दूसरी रिलेशन को डिराइव करने के लिए जिस रिलेशन को बेस बनाया था वो था v इज इक्वल टू ds बाई dt। यही दो रिलेशन आपने पहले लिए और इनसे आपने दो इक्वेशंस को डिराइव किया, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे, हम इसका नाम लेंगे फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, और दोनों को डिवाइड करेंगे, चाहे फर्स्ट को सेकंड से करें या सेकंड को फर्स्ट से करें। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, तो आपको मिलेगा a डिवाइड बाई v, ठीक है भाई, इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई ds। हाँ भाई, आप जब डिवाइड करेंगे ना dv बाई dt, इसको डिवाइड होगा ना ds बाई dt, चलो यहाँ पर ही लिख लेते हैं, अगर किसी को ऐसे कंफ्यूजन होगा तो हम लिखेंगे dv बाई dt राइट हैंड साइड, और इसका राइट हैंड साइड इसको डिवाइड करेंगे ds बाई dt। अब ये और ये कैंसिल, dt dt। अब आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा a बाई v इज इक्वल टू dv बाई ds। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलता है आपको, v dv इज इक्वल टू v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू ds, a इंटू ds। इसको आप फिर से इंटीग्रेट आप कीजिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिखूंगा, शाबाश, करिए इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds। फिर से लिमिट इसको जरा अप्लाई कीजिए, यहां आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो a से जब b तक पार्टिकल जाएगा या बॉडी जाएगी, वेलोसिटी v जो है, जो चेंज वेलोसिटी में आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, दैट चेंज इज फ्रॉम u टू v। सो लिमिट्स जो वेलोसिटी के यहां पर लगेंगे वो लगेंगे u टू v। यहां पर किस चीज के लिमिट्स लगेंगे,
एस के। क्यों? क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ एस ही लगेंगे। तो बताइए जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट होगा वो कहां से कहां जाएगा, 0 टू एस, क्योंकि यहां पर क्या था डिस्प्लेसमेंट 0, वहां पर क्या था एस। अब बताइए ये क्या बनेगा, ये बनेगा शाबाश एक्स रेस पावर 1 वी रेस पावर 1 के बदले एक्स रेस पावर 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो क्या होता है पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1। तो v का पावर यहां पर क्या है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। जैसे अभी मैंने t के पावर भी 1 था तो उस पर मैंने वहां पर समझाया था, तो इसी तरह इसका भी पावर मान के 1 चलेंगे तो फिर 1 जब हम इसका पावर 1 मान के चलेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे पावर प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। लिमिट इज आर यू टू वी। ये a बाहर आएगा, जब a बाहर आएगा तो अंदर हम मान सकते हैं कि वहां पर है 1 बचा 1 विद रिस्पेक्ट टू s, तो वो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s आप लिख सकते हैं s खाली 0 टू s, ठीक है ना। अब बताइए ये क्या बनता है, ये बनता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड द लिमिट्स आर u टू v, ये a इंटू s एंड द लिमिट्स आर 0 टू s। शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आप 1/2 बाहर कर सकते हैं, आपको यहां मिलेगा वी स्क्वायर, लिमिट्स रहेंगे वही यू टू वी इज इक्वल टू ए एस। मैं चाहूँ तो ये एक स्टेप पे हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन अब फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि सर ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, लिहाजा मैं थोड़ा सा इसको अगर स्टेप बढ़ाना भी पड़े तो वो मैं यहाँ पर करता हूँ। सो दिस इज 1/2। अब इसके लिमिट जो है, इसका अपर लिमिट क्या है v, तो लिखिए इसके बदले अपर लिमिट, लेकिन ऊपर पावर है स्क्वायर, माइनस इसी v के बदले लोअर लिमिट u पावर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू a पावर 2 रहेगा, ठीक है ना, जो पावर है। तो इस s के बदले क्या आएगा, पहले अपर लिमिट s माइनस इसके बदले फिर और लोअर लिमिट 0। तो ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहां से क्या बन गया ए एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके शाबाश वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलस मेथड से बी इन इक्वेशंस को या रिलेशंस को डिराइव किया, जिनको हमने पहले ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया था, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी करें और खुश रहें।